आज मैं आपको बीए पार्ट थर्ड होम साइंस गृह निर्माण के बारे में पेपर फर्स्ट में गृह निर्माण के बारे में जानकारी दूंगी। सबसे पहली चीज़ है, घर की आवश्यकता क्यों है। वो हमारे मानसिक शारीरिक सुरक्षा देता है, धूप वर्षा गर्मी से बचाता है, आकस्मिक घटनाओं से बचाता है, एकांतता देता है, मानसिक संतुष्टि देता है, कार्य के लिए स्थान देता है, व्यक्तिगत कार्यों के लिए और बच्चों के विकास के लिए स्थान देता है। तो ये तो हमारी आवश्यकता है। अब मकान की योजना और गृह का चुनाव कैसे किया जाता है, तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स आपको देखने पड़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट है आर्थिक व्यय। हम कितना पैसा उस पर खर्च कर सकते हैं और हमारी क्या गुंजाइश है। अब आर्थिक व्यय हम हमारे जमा पैसों से भी बनाते हैं, हम अपने लोन पे लेके भी पैसे से अपना मकान बनाते हैं। आजकल तो 90% लोन मिल रहा है, 10% ही आपको देना पड़ता है। तो ये डिपेंड करता है कि हम अगर किसी नौकरी वगैरह में हैं या हमारे पास निश्चित कमाई है तो उसमें वो आर्थिक व्यय जो है वो लोन के रूप में भी मिल जाता है। कई बार हम लोग पैसे जमा करते हैं और फिक्स डिपॉजिट करते हैं। जब वो पैसे बराबर हो जाते हैं कि अब हमारा मकान ख़रीदा जा सकता है तो हम उससे ख़रीद लेते हैं। कुछ किस्तों में लिए जाते हैं कि एक किस्त इतने टाइम में देनी है, उस हिसाब से चलते हैं। तो आर्थिक व्यय हमारी गुंजाइश है, हमारे जो आर्थिक व्यय करने की जितनी भी कैपेसिटी है उस पर डिपेंड करेगा। और उसमें हम लोग अगर सामान्य वर्ग से हैं या हम गरीब परिवार से हैं या हम मध्यम वर्गीय हैं या हम धनी हैं, तो उस पर डिपेंड करेगा। एरिया जितना ज़्यादा लेंगे उतना ही व्यय ज़्यादा होगा और जितना हम सुविधाएं देंगे उतना व्यय ज़्यादा होगा। और मिनिमम रिक्वायरमेंट पे और मिनिमम स्पेस में अगर हम जी सकते हैं तो हम कम खर्च में भी मकान को बना सकते हैं। और ये आजकल जो नई टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं तो वो नेचुरल महंगी होती है। पुरानी टेक्नोलॉजी से अगर हम बना रहे हैं तो वो ज़्यादा व्यय नहीं होता है। और अब नई टेक्नोलॉजी में बहुत सी चीज़ें हो गई, लकड़ी के दरवाजे, लोहे के दरवाजे, अलग अलग चीज़ें हो गई हैं। तो आपके ऊपर है कि आप कैसे दरवाजे कांच के लगाना चाहते हैं, लकड़ी के कि एल्युमिनियम के कि लोहे के, डिपेंड करेगा और उसी हिसाब से वो खर्चा होगा। दूसरी है एक्सप्रेसिवनेस। हम किस तरह से अपने भावों को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। कई बार क्या होता है कि हम स्टेटस को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो हमें ये लगता है कि हमारे घर में बहुत कुछ होना चाहिए और जो हम बाहर की जो दिखावटी वो जो होती हैं चीज़ें, वो सब चीज़ें यूज़ करते हैं, लगाते हैं ताकि ऐसा लगे कि अंदर बहुत ही रईस इंसान का घर है, बंगला जैसा दिखे, इसलिए हम वो बंगले जैसा बनाना चाहते हैं। कुछ लोग उसको नॉर्मल बनाना चाहते हैं कि मकान जैसा दिखे। कुछ चाहते हैं कि हमारी जो बाहर मकान दुकान सब हों, मार्केट में है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, ऐसा सोच के कई लोग बनाते हैं। कई लोग किराए के घर के हिसाब से बताते हैं तो वो अलग अलग गेट रखते हैं बाहर। और अपनी ज़रूरत के अनुरूप भी हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं कि कितना हमें चाहिए, क्या हमारी वो है। अगर हम देखते हैं कुछ लोग सिर्फ कलात्मकता शो करना चाहते हैं तो वो कलात्मक बनाते हैं मकान को और वो ईंट वगैरह घिसाकर और लगवाते हैं। और कुछ लोग मजबूती दिखाते हैं तो वो मजबूती के हिसाब से लगाते हैं। कुछ लोग नींव में बहुत पैसा देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पर भूकंप बहुत आते हैं तो कहीं ऐसा नहीं हो हमारा मकान गिर जाए। और वैसे आम दिनों में कई लोग 100 साल वाला मकान भी खरीदते हैं, कुछ लोग बनवाते हैं, कुछ लोग उसको ही रिन्यूअल कराते हैं। तो उस सब में हम अपनी एक्सप्रेसिवनेस शो करते हैं। फिर कार्य, हम क्या कार्य उसमें करना है हमें। अगर वो ड्राइंग रूम है, बेडरूम है, किचन है, तो उस हिसाब से हमें उसकी स्पेस रखनी पड़ती है, इतनी जगह रखनी पड़ती है और कार्य के अनुरूप हमें स्थिति भी निर्धारण करनी पड़ती है। जैसे उदाहरण के रूप में बैठक कक्ष हरदम बाहर की तरफ होता है, मेन गेट के आसपास होता है और गेस्ट रूम वगैरह भी बाहर होता है। जबकि किचन है, ड्राइंग रूम है, किचन है, बेडरूम है, डाइनिंग रूम है, ये अंदर की तरफ होते हैं। किचन वगैरह हम लोग नहीं चाहते कि बाहर
पता चले कि हम क्या पका रहे हैं। इसी तरीके से बेडरूम जो है वो हमारे एकांतता देता है, प्राइवेसी का सोच के हम नहीं करते हैं। इसी तरह स्टोर रूम वगैरह कभी भी हम ओपन नहीं बनाते हैं, वो भी अंदर ही की तरफ दबे हुए बनते हैं। तो इस तरीके से हम उसमें कार्य के अनुरूप उसको बनाते हैं। पब्लिक प्लेस बनाना है, वर्क जोन बनाना है, या आपको प्राइवेट जोन बनाना है, तो एकांतता चाहिए। तो जैसे आपके ड्राइंग रूम, बेडरूम में, स्टोर में, और आपका जो क्लीनिंग वगैरह जो सेंटर है, जैसे आपका वॉशिंग मशीन वगैरह चलानी है, वो सब हम एकांतता में लेते हैं। स्टोर रूम भी हम ओपन में नहीं रखते हैं, और टॉयलेट्स वगैरह भी। फिर आपका आता है पब्लिक जोन। पब्लिक जोन में आप लोग बेडरूम और डाइनिंग रूम डाइनिंग और ड्राइंग रूम लेते हैं। अतिथि आते हैं तो उसके अनुरूप हमें उसकी सजावट भी करनी पड़ती है, और वो थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव बनता है, क्योंकि उसमें थोड़े ज़्यादा पैसे खर्च करके हम सब सुख सुविधाएँ देते हैं। इसी तरीके से फिर वर्क जोन में हम लोग वर्क जोन जैसे किचन है आपका, और ये कमरों में वो स्थान जहाँ पर हमें काम करना है, जैसे आप वॉशिंग मशीन सेंटर है, या आपका कोई क्लासेस चलती हैं, या नृत्य सेंटर है, तो वो उसके हिसाब से भी हम उसको उपयोग में लेते हैं। फिर आता है आपका कार्य के बाद में आता है बाह्य स्वरूप। बाह्य स्वरूप हम बहुत ही सुंदर देना चाहते हैं, और ऐसा सुविधाजनक सुंदर देना चाहते हैं ताकि ऐसा लगे कि हमारा मकान बहुत ही सुंदर है, अच्छा है। कुछ लोग उस पर बाहर के जो स्वरूप है उस पर बहुत कुछ खर्च करते हैं, और कुछ लोग सोचते हैं कि बाहर स्वरूप में हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, हमें तो सिर्फ सीमेंट से ही करना है। तो कुछ लोग पेंट भी कराते हैं, कुछ लोग ईंट वीट घसवाते हैं, कुछ लोग रेगुलर उसका देखते हैं कि ये क्या है, उसमें मेंटेनेंस कितना ज़रूरी है। और कई ऐसे भी छित्तर का भाटा है, उसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो पानी से धो तो वो वापस चमक जाता है। तो ऐसे भी चीज़ें मिलती हैं, उपलब्ध हैं। तो उसके अनुरूप हमें लगता है कि हमारा मौसम कैसा है, जलवायु कैसी है, उसके अनुरूप भी हम करते हैं। अगर हम पेंट वेंट लगवा रहे हैं और मौसम बहुत ज़्यादा ह्यूमिड वाला है, तो फिर हमारे लिए तकलीफ़ हो सकती है, पेंट बार बार पपड़ी के रूप में उतर जाएगा। कई जगह पर ऐसा भी होता है कि हम लोगों को ड्राई वेदर है, इतनी बारिश वगैरह होती नहीं है, तो उसमें दूसरी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो डिपेंड करेगा कि हम क्या क्या बाह्य स्वरूप रखना चाहेंगे, कैसा रखना चाहेंगे, लॉन है नहीं है, या सीढ़ियाँ रखनी है, या गमले लगाने हैं, ये सब चीज़ें उस पर डिपेंड करेंगी। व्यवसाय हम क्या कर रहे हैं, हम टीचर हैं कि हम सेल्समैन हैं कि हम डॉक्टर हैं कि लॉयर हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि हम कैसे कमरे रखेंगे। अगर हम डॉक्टर हैं तो बाहर एक क्लिनिक रखनी है, तो उसके लिए अलग गेट होगा ताकि घर वाले सदस्य डिस्टर्ब ना हो। इसी तरीके से प्राइवेसी का सोच करते हैं तो हमें ये लगता है कि हमारा को कम से कम डिस्टर्ब किया जाए। और कमरे में जब हम रेस्ट कर रहे हैं तो सबसे बढ़िया दिशा जो है वो दक्षिण है, जिसमें कि सर्दियों में कम ठंडक रहेगी और गर्मियों में कम गर्मी रहेगी, तो इसलिए उसको चुना जाता है। और एकांतता में हम ये ध्यान रखते हैं कि हम बाहर के शोरगुल से डिस्टर्ब नहीं हो, तो कांच वाँच के कमरे, एसी वगैरह लगाते हैं ताकि हमें आवाज़ें ना आए। कलर जो है वो डार्क, थोड़ा हल्का डार्क रखते हैं ताकि हमें नींद अच्छे से आ जाए। ये सब चीज़ें हम एकांतता में ज़रूरी समझते हैं। फिर आपका आता है परिवार के सदस्यों की संख्या। परिवार के जीवन चक्र में अगर हम सोचें तो प्रारंभिक अवस्था में 2 ही व्यक्ति होते हैं, विस्तार अवस्था में माता पिता और बच्चे होते हैं, फिर संकुचित अवस्था में सिर्फ माता पिता ही होते हैं और एक आधा बच्चा होता है, और फिर रिटायरमेंट स्टेज पे सिर्फ माँ बाप ही रह जाते हैं, बच्चे तो चले जाते हैं। तो उसके हिसाब से जितनी कवरों की ज़रूरत होती है हम उसी को मेंटेन करते हैं। अगर हम कोई अलग से कोई कार्य कर रहे हैं तो वो उसके लिए भी हमें रूम रखना पड़ता है। टीचर अलग से कोचिंग सेंटर रखेगा,
और डॉक्टर जो है वो क्लिनिक रखेगा। इस तरह से हम उसको डिपेंड करेगा कि हमें कितनी रूम्स चाहिए पर व्यक्ति। और पढ़ने का कमरा, अगर सभी बच्चे पढ़ने वाले हैं तो स्टडी रूम होना ज़रूरी है। यदि सभी रूम बच्चे बड़े हो गए तो उनको इंडिविजुअल रूम देना ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें हम गौर करते हैं और उसी से हमें मालूम पड़ता है। परिवार के सदस्यों की संख्या के अनुरूप ही हम मकान का निर्माण कराते हैं। कितने सदस्य रहने वाले हैं, कौन आएगा कौन रहेगा, वो वाली बात है। जैसे लड़की है तो ससुराल में चली जाती है, लड़के रहते हैं तो लड़के और बहू के लिए एक रूम अलग से बनवाते हैं। इस तरीके से जो प्रक्रिया हम अपनाते हैं वो परिवार के सदस्यों की संख्या पे डिपेंड करेगी। फिर आता है कमरों का पारस्परिक संबंध। आजकल ये देखा गया है कि आजकल हम लोग हमारे जो संबंध हैं वो कमरों के संबंध उससे प्रभावित हो रहे हैं। पहले ज़माने में ड्राइंग रूम में बिठाया जाता था, पर्दा सिस्टम था और अंदर किसी भी तरीके से एंट्रेंस नहीं थी और खाना वाना जो भी है वो ड्राइंग रूम में लाया जाता था। पर आजकल का माहौल बदल गया। अगर आप सुबह ब्रेकफास्ट पे आएँ तो वो आपको ब्रेकफास्ट के लिए ऑफ़र करेंगे, अगर लंच पे आएँ तो लंच के लिए ऑफ़र करेंगे, चाय पे आएँ तो चाय के लिए ऑफ़र करेंगे। आजकल ड्राइंग कम डाइनिंग रूम का सिस्टम बहुत ज़्यादा चल गया है। और वो परहेज वाला और जो वैसी बातें थी कि हमारा किचन नहीं दिखना चाहिए, ऐसा सब चीज़ें अब थोड़ी सी कम मानी जाती हैं। तो हमारे जो संबंध हैं, सामाजिक संबंध जो ऐसे हो गए हैं कि हम लोग किसी भी तरीके का परहेज नहीं रखना चाहते और उनमें एंट्रेंस होती है। तो ज़्यादातर ड्राइंग, डाइनिंग, किचन और स्टोर इनका कॉम्बिनेशन होता है। गेस्ट रूम साथ में आजकल आवश्यकता हो गई कि किसी को भी हमें कमरा देना पड़ सकता है क्योंकि हमारे गेस्ट आ सकते हैं। तो पहले ज़माने में जो गेस्ट आते थे तो वो बाहर के रूम में होते थे, पर आजकल तो गेस्ट रूम जो है ड्राइंग रूम के पास में ही बनता है। दूसरा कॉम्बिनेशन है बेडरूम, मास्टर्स और चिल्ड्रंस बेडरूम और स्टडी रूम और साथ में टॉयलेट बाथ अटैच्ड। तो ये जो सिस्टम है वो ज़्यादातर आजकल इसलिए चलता है क्योंकि हर बच्चे को पढ़ाते हैं हम लोग, तो स्टडी रूम होना ज़रूरी है उनका, ताकि वो होमवर्क कर सके, काम कर सके, अपनी पढ़ाई कर सके। और पेरेंट्स जो हैं मास्टर्स बेडरूम वाले, वो चिल्ड्रंस को कंट्रोल करना चाहते हैं कि कुछ गलत ना करें, तो उसके लिए कंट्रोल के लिए उसमें भी अटैचमेंट रखा जाता है। और जो वर्क जोन वाले जो हैं, जैसे किचन है, वॉशिंग धोने वोने का कार्य है, जैसे बाथरूम में हम कनेक्टेड रखते हैं वॉशिंग मशीन वगैरह, और ताकि हमारे को दिक्कत नहीं आए। इसी तरीके से कई चीज़ें ऐसी होती है। स्टोर रूम जो है वो किचन के साथ अटैच्ड ही होती है, अलग नहीं बनाते। और टॉयलेट्स जो हैं वो बेडरूम्स के साथ में बनाते हैं। आजकल अलग बेडरूम टॉयलेट्स बनाने का सिस्टम थोड़ा कम हो गया है। तो ये कमरों का पारस्परिक संबंध जो है वो हमें प्रभावित कर रहा है। इसी तरीके से आजकल हम लोग मानसिक स्तर ऐसा हो गया है, हम मानसिक रूप से ये सोचा बहुत जल्दी किसी भी अरेंजमेंट से बोर हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमें मकान में थोड़ा अरेंजमेंट्स को चेंज करना चाहिए, लचीलापन रखना चाहिए ताकि हम उसको चेंज करें। आजकल जो लगाते हैं हम दीवारों पर पेपर वगैरह यूज़ करते हैं, तो वॉलपेपर्स जो होते हैं उसके डिफरेंट कलर्स और चेंज करना चाहते हैं और इजीली कलर चेंज कर सकते हैं। तो ऐसी कई स्प्रेज और कई चीज़ें हैं, कई ऐसे परिवर्तन हम ला सकते हैं। तो हमें लगता है कि उसमें हमारे कमरों में भी लचीलापन होना चाहिए। तो उसके लिए हम कभी लिविंग रूम, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, प्ले सेंटर्स वगैरह चेंज करते रहते हैं। बच्चों की एज के अकॉर्डिंग भी हम चेंज करते हैं। कहीं हमें स्टडी रूम की ज़रूरत होती है, कभी हमें प्ले रूम की ज़रूरत होती है, तो उस हिसाब से हम उन रूम्स को अपने आवश्यकता के अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं। और कभी कभी हमें ये लगता है कि हमारा जो घर है वो उसमें चेंजेस होने ही चाहिए, अरेंजमेंट चेंजेस कर देते हैं। तो इन सब बातों को, और कई बार फ्लैट सिस्टम में तो ये होता है कि हम अपने सोफ़ा वगैरह की भी स्पेस को चेंज कर देते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि कम से कम स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा सुख भोगा जा सके। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये लचीलापन को लचीलापन बढ़ा रही हैं। साथ में फर्नीचर व्यवस्था,
फर्नीचर व्यवस्था बहुत कुछ मायने रखती है। हमें आजकल ऐसे कॉमन फर्नीचर्स जो कि स्पेस सेविंग फर्नीचर खरीदते हैं ताकि हम लोग आराम से स्पेस बचा सकें। हमें आजकल बड़े बड़े स्पेस चाहिए होते हैं ताकि हम खुल के जिएं। हमारे को कई अरेंजमेंट्स करने होते हैं, कभी हम लोग पार्टीज़ वगैरह बुलाते हैं, कभी हम कोई किसी को बर्थडे पार्टी मना रहे हैं या कुछ और मना रहे हैं, या हमको कोई कोचिंग सेंटर चलाना है, तो वो सब के लिए भी हमें स्पेस की आवश्यकता होती है। आजकल फर्नीचर विभिन्न मटेरियल्स के आ रहे हैं और वो बहुत सस्ते भी होते हैं और सुरक्षित और सुविधाजनक होते हैं। तो इस हिसाब से भी हम उनको रखना चाहते हैं ताकि हमारा जो स्पेस है वो बेस्ट यूज़ हो और हम अपने घर में बहुत कुछ सुंदरता ऐड करें उन फर्नीचर्स से। और आजकल जो हैवी फर्नीचर्स हैं उसकी जगह लाइट फर्नीचर ने अपनी जगह ले ली है। और ज़्यादातर जो नौकरी पेशा लोग हैं तो उनके ट्रांसफरेबल जॉब होते हैं, तो वो अपना सामान फर्नीचर्स वगैरह लेके जा सकें और रोज़ सफाई में भी उनको लगता है कि हमें ज़्यादा टाइम ना लगे। भारी फर्नीचर में तो हर जगह सफाई करने में भी तकलीफ़ आती है। पहले एक कॉन्सेप्ट था कि नौकर नौकरानी करके चले जाएंगे, पर अब वो कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है। जैसे जैसे लेडीज़ जो हैं वर्किंग लेडीज़ हो गई हैं तो वो अधिक से अधिक कमाना चाहती हैं, तो कम से कम लोग आजकल इक्विपमेंट्स भी बहुत सारे हो गए हैं, तो कम ही लोग आजकल बाइयों पे भरोसा करते हैं क्योंकि बाई लोग छुट्टियां वगैरह कर लेती हैं। तो वो जो कॉन्सेप्ट है अब चेंज हो गया है। तो बदलते जो वातावरण के हिसाब से हमें हमारे घर में भी परिवर्तन करना है। और ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें घर के चुनाव के लिए आवश्यक होते हैं। अगर आप इस रेफरेंस में और कुछ जानकारी हासिल करना चाहते हो तो आप JP शेरी गृह व्यवस्था की किताब को रेफ़र कर सकते हैं। धन्यवाद।